आज तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। लेकिन एक पर्वत ऐसा भी है जो माउंट एवरेस्ट से हजारों मीटर छोटा है और दुनिया की सबसे 100 बड़ी पर्वतों में भी नहीं आता। लेकिन आज तक कोई इंसान उस पर चढ़ने की हिम्मत कर नहीं पाया, यहाँ तक कि एक्सपीरियंस माउंट क्लाइंबर भी नहीं। इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। 20वीं सदी के आखिरी वर्ष में कुछ साइबेरियन माउंट क्लाइंबर्स ने कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले और एक टीम ने कोशिश की थी और वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चढ़ाई के दौरान इन्होंने खोज की कि उनका शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। उनके सर के बाल और नाखून कुछ घंटों में हफ्ते जितने बढ़ रहे हैं और ये सब जब हो रहा था वो कैलाश पर्वत की चोटी तक भी नहीं पहुंचे थे। डरे हुए क्लाइंबर्स ने उसी वक्त कैलाश पर्वत की क्लाइंबिंग रोक दी, लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी सामान्य जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक साल के अंदर सारे क्लाइंबर्स मौत का शिकार बन गए। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि ये लोग बुढ़ापे से मर गए, जबकि उस वक्त ये सब लोग युवक थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि ये प्राचीन उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया हुआ पिरामिड हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दैवीय रचना है और कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियन द्वारा बनाया गया संरचना है। चलिए हम जानते हैं कैलाश पर्वत के कुछ रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहते हैं, ये तिब्बत में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये प्रमुखतः 4 धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, इनके लिए ये पवित्र है। इनमें 4 नदियां निकलती है। पहली उत्तर में सिंधु नदी, पश्चिम में सतलुज नदी, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में घाघरा या कर्नाली नदी भी इसे कहते हैं। कैलाश पर्वत दिखने में एकदम पिरामिड की जैसा है और इसकी चारों ढलानें एकदम समकोणीय है, जैसे किसी इंजीनियर ने डिजाइन की हो, और हर ढलान 4 दिशाओं की ओर संकेत करती है। पर्वत की चारों दिशाओं में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। उत्तर में सोनेरी, दक्षिण में नीलमणि, पूरब में क्रिस्टल और पश्चिम में मणि। क्या आपको पता है कैलाश पर्वत पर जहाँ दक्षिण ढलान पर ज्यादा धूप होती है वहाँ पर ज्यादा बर्फ गिरती है, और उत्तर ढलान पर जहाँ पर बहुत कम धूप होती है वहाँ पर बहुत कम बर्फ गिरती है। ये निसर्ग के नियम के खिलाफ है। और क्या आपको पता है जब आप कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर कंपास यानी दिशा दिखाने वाला यंत्र काम नहीं करता, उसकी लगातार सुई घूमते रहती है, इसलिए आपको आप किस दिशा में है ये भी पता नहीं चलता। कैलाश पर्वत पर कोई भी वनस्पति, पेड़ या पौधे उगते नहीं है, जबकि दुनिया की सारी पहाड़ी हरियाली से भरी होती है। इस पे पेड़ या पौधे होते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर यह सब नहीं होता। सूर्यास्त के समय कैलाश पर्वत की दक्षिण ढलान पर बर्फ की दरारें और चट्टानों की परतें मिलकर बाएं मुड़ने वाला स्वस्तिक चिन्ह बनाती है, और ये चिन्ह चारों धर्म में पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का चेहरा दिखाई देता है और चोटियों पर गिरने वाली बर्फ ओम के आकार में जम जाती है। भौगोलिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी के सेंटर यानी केंद्र में स्थित है। यह लगभग 6666 किलोमीटर की बराबर दूरी पर स्थित है। ये उत्तर ध्रुव और पश्चिम ध्रुव से सभी से समान दूरी पर है। कैलाश पर्वत के पास 2 झील है। पहली झील मानसरोवर, इसका आकार गोल है, इसका पानी मीठा है और ये जीवन से भरपूर है और ये कभी नहीं जमती। दूसरी झील राक्षस ताल, इसका आकार आधा चंद्राकार है, इसका पानी खारा है और इसमें जीवन नहीं है और ये रहस्यमय तरीके से गायब होती है और इसका नाम राक्षस झील भी होता है। कुछ माउंटेन क्लाइंबर ने जब कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की थी, उन्होंने उनका अनुभव बताया कि जब वो कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश करते हैं तब ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत एक जगह पे स्थित नहीं है, वो अपनी जगह बदल रहा है। और कुछ लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि जब वो चढ़ने की कोशिश करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान आता है, इसलिए उनको चढ़ाई कैंसिल करनी पड़ती है या चढ़ नहीं पाते। और कुछ लोगों को कुछ ऐसा रोग पकड़ लेता है जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और इसकी वजह से वो ऊपर चढ़ नहीं पाते। कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई एरोप्लेन भी उड़ नहीं पाते, मानो कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें रोक रही है।
कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एलियन ने बनाई हुई रचना है और कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन का यान है। महाभारत में और अन्य ग्रंथों में उन्नत तकनीकों से उड़ने वाले यान और विमानों का और वॉइस एक्टिवेट हथियारों का उल्लेख है। चलिए हम जानते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर और कैलाश पर्वत में क्या संबंध है। 18 साल में 4 लाख टन पत्थर काटकर एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया, जो कैलाश पर्वत की प्रतिमा है। इसके अंदर ऐसा मानना है कि कुछ रिपोर्टर का मानना है कि इसके नीचे उन्नत ऊर्जित यंत्र छुपाए गए हैं। चलिए हम जानते हैं कैलाश पर्वत से रिलेटेड कुछ आध्यात्मिक सिद्धांत। कैलाश पर्वत एक दिव्य और पवित्र पर्वत माना जाता है। चारों धर्मों के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक अलौकिक शक्ति निवास करती है। डॉक्टर अर्नेस्ट मेसेव और उनके टीम के अनुसार उन्होंने कहा है कि पर्वत के नीचे से कुछ आवाजें आती है और पुराने ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे शंबाला नगरी यानी देवताओं का शहर है, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं के जीन संरक्षित है। चलिए हम जानते हैं कैलाश पर्वत की साइंटिफिक स्पष्टीकरण। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कैलाश पर्वत की आकृति ग्लेशियर के घटावट के कारण बनी है, और जहाँ तक कि हिमपात की बात है, दक्षिण ढलान में मानसून यानी बारिश की नमी के कारण वहाँ पर ज्यादा बर्फ होती है। और कैलाश पर्वत के ऊपर से फ्लाइट क्यों नहीं उड़ती, इसका कारण है तिब्बत की ऊंचाई के कारण इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पर लैंडिंग कर नहीं सकते, इसलिए फ्लाइट वहाँ से उड़ान नहीं भरती। कैलाश पर्वत के अभी भी कुछ अनसुलझे रहस्य है, जैसे कि कुछ घंटों में बूढ़ा हो जाना, ओम का पूरा आकार और झीलों का विपरीत व्यवहार। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें टाइम डायलेशन का सिद्धांत थोड़ी व्याख्या देता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंसान की थोड़े दिन में बुढ़ापे से मौत हो जाए। 1998 के बाद चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।